फ्रेंड, जब भी कोई आईपीओ बाज़ार में लॉन्च होता है तो हम रिटेल इन्वेस्टर उसको सब्सक्राइब करने के लिए लाइन लगा देते हैं और उसमें 10, 50, 100 टाइम तक सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी तरह अभी जो बाज़ार में तेज़ी चल रही है उसका लाभ लेने के लिए कंपनियां भी आईपीओ लाने के लिए सेबी में लाइन लगा रही है और उसकी वजह आप यहाँ देख सकते हो। फ्रेंड्स, 2-3 दिन जाते तो नया डीआरएचपी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, 11 फरवरी के दिन इंडियन प्रेस्टिसाइज ने अपना डीआरएचपी फाइल किया था। तो 15 फरवरी के दिन सेवन आइसलैंड शिपिंग, जो कि एक शिपिंग कंपनी है सी बेस, उसने 15 फरवरी के दिन अपना डीआरएचपी फाइल किया। और इसके अलावा फ्रेंड, इस लिस्ट में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है कोई किसी का डीआरएचपी तो वो है आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसी वजह से मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो भी बनाया कि इस आईपीओ में क्या खास बात है। और मुझे लगता है इसका लिस्टिंग बर्गर किंग के जैसा शानदार हो सकता है, यानी कि सर्किट भी लग सकता है। और इसके अलावा यह लिस्टिंग के बाद भी मल्टीबैगर साबित होगा और उसकी वजह भी मैंने उस वीडियो में भी बताने की कोशिश की। और फ्रेंड, 15 फरवरी के दिन और एक डीआरएचपी आ गया था जो कि था डोडला डेयरी का, और ये एक मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट बनाकर सेल करती है। तो इसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि एक एफएमसीजी कैटेगरी का आईपीओ होगा। और मैक्रोटेक डेवलपर जो कि लोढ़ा ग्रुप से बिलोंग करता है। और इसके अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है आईपीओ के बाद। और सोना बीएलडब्ल्यू, जो कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड चल रहा है, तो इसके पोर्टफोलियो में भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो कि इस आईपीओ को हिट कर सकती है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का युग आ रहा है और इसके पोर्टफोलियो में भी ऐसी प्रोडक्ट है। और कल ही श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी ने अपना आईपीओ के लिए सेबी में डॉक्यूमेंट फाइल करवाया है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस लिस्ट में मुझे आरोहन फाइनेंशियल का आईपीओ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए।